नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की बात मैं लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं, हिंदू नेता मानते हैं। उनसे कुछ सवाल आज मैं करना चाहूँगा कि किस बात की रक्षा कर रहे हैं आप और किस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं आप, हिंदू धर्म की क्या रक्षा कर रहे हैं आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कड़वी बात है, कड़वी बात चैनल का नाम है, तो बात कड़वी ही करूँगा। दोस्तों, लोगों ने एक मंत्र है, धर्म की रक्षा करो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, उसका मतलब ही कुछ और निकाल दिया। दूसरे धर्म को कूटना, दूसरे धर्म को मारना, यही धर्म की रक्षा बन चुका है। लेकिन जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, जो हमारे संस्कार है, वो खत्म होते जा रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा। हमारे जो संस्कार हैं, आज मैं बताता हूँ कि उज्जैन के जो हालात हैं, उज्जैन में सवारी निकलती, सवारी मार्ग पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। सवारी के कारण महाकाल के सामने जितनी भी दुकानें हैं वो बंद करा दी जाती है। कौन सा हिंदूवादी नेता आया कि भैया ये संस्कृति नहीं है, अगर नगर का राजा नगर भ्रमण पे निकलेगा और प्रजा से नहीं मिलेगा तो किस बात का नगर भ्रमण, फिर तो आप अंदर ही रहने दीजिए, लोग उनके दर्शन वैसे ही कर लेंगे। बाबा महाकाल जो उज्जैन के राजा हैं, वो नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल पूछने निकलते हैं, लेकिन प्रजा को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, प्रजा को देखने नहीं दिया जाता। इवन जो बाहर से जनता आती, उन्हें मारा जाता है, कूटा जाता है। आज की मैं घटना बताता हूँ, सोमवार की जो भादवा महीने की पहली सवारी थी, उस पर इतने लोगों को मारा गया है पुलिस द्वारा, यहाँ तक कि महिलाओं को मारा गया है। ये प्रशासन है, तो क्या ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं? आप बताइए, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नेतागिरी छोड़िए, ये हिंदूवादी नेता न ये फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को कूटना जानते, चोट पहुँचाना जानते हैं। धर्म की रक्षा करना मतलब कि संस्कृति की रक्षा करना, अपने धर्म के लोगों की रक्षा करना। कौन से वो लेडीज़ को मार रहे थे, एक जेंट्स पुलिस वाले ने उसका गर्दन पकड़ रखी थी और दे लेडीज़ पुलिस ज़बरदस्ती उसे मार रही थी, तब कोई नहीं आया उसको बचाने। कहाँ गए थे हिंदू नेता? और उसके बाद भी आज भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद वो लेडीज़ को मैं धन्य मानता हूँ कि जो झांसी की रानी बन चुकी थी, उसका वीडियो आप ये देखिए। अरे किट्टू बात तुम रुक जा, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट कि वो किस तरह विरोध कर रही थी। ठीक है, ये तो बात हो गई। मैं आता हूँ सवारी की बात, मैं आता हूँ कि दुकानें बंद की बात। मैंने तो पहले ही मेरे चैनल पे मैंने 1 साल पहले कह दिया था कि गुलामी की ओर आप लोग अग्रसर है और आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बढ़ चुके हैं, आपने गुलामी स्वीकार कर ली है। मैं आप लोगों को बार बार जगाता रहूँगा कि आप गुलामी स्वीकार न करें। प्रशासन हमसे हैं, वही प्रशासन है जो 2 साल पहले जब बाबा महाकाल नगर से निकलते थे, तो नगर से जब निकलते थे तो इतनी भीड़ रहती थी बाबा के दर्शन के लिए, उस पब्लिक को भी संभाल लिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में कुछ दुकानदार और कुछ लोगों को भी पब्लिक को संभाला नहीं जा पा रहा है। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए कि ये क्या हो रहा है? कभी आपने विचार किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? जी दोस्तों, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लोगों को कूटना ही धर्म की रक्षा होना है, तो बहुत बढ़िया बात है। सलाम है आपको, नमस्ते हैं, प्रणाम है आपको, क्योंकि मैं नहीं मानता। पहले अपने धर्म को तो सुधार लीजिए, फिर दूसरे धर्म पर आक्रमण कीजिए। अपने धर्म को मजबूत बनाएंगे तब दूसरे धर्म की बात करेंगे ना। लेकिन हम तो निकल जाते हैं भैया, कूटने लग जाते हैं। जैसे चूड़ी वाली घटना है, चूड़ी वाली घटना के विरोध में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये ऐसा वैसा। इवन ये है कि उज्जैन में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो माननीय हमारे नेताओं ने कहा कि फर्जी वीडियो है और फर्जी ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। लेकिन आखिर ये मानसिकता आई कहाँ से? मुझे ये बताइए कि आखिर ये मानसिकता आई और क्या रक्षा का पुतला दहन कर लिया हिंदूवादी नेता ने, पुतला दहन कर लिया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान थोड़ी आ रहा है यहाँ पे। पहले अपने उज्जैन की रक्षा कर लीजिए।
पुतला दहन करने से कुछ नहीं होगा। उज्जैन के संस्कारों की रक्षा कर लिए, उज्जैन की संस्कृति की रक्षा कर लीजिए कि बाबा कहाँ से निकलते थे, बाबा कहाँ जाते थे, आज बाबा कहाँ से जा रहे हैं। कोरोना काल है चलो मानते हैं, लेकिन कौन मास्क पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे को ये बताइए ना। कौन सी भीड़ में कहाँ कोरोना है जो आज बाबा की सवारी सही रास्ते से नहीं निकल रही है। एक भी जनता ने आवाज़ उठाई क्या? नहीं उठाएगा, क्योंकि गुलामी स्वीकार कर ली है आप लोगों ने। तो ठीक है, गुलामी आपको मुबारक हो, लेकिन मैं बार बार आपको जगाता रहूँगा। और आप ये विचार कीजिएगा कि जिन दुकानदारों की दुकानें बंद कर दी जाती है सोमवार को, क्या उन्होंने कभी विरोध भी किया? नहीं किया, क्योंकि वो गुलाम है। हमें क्या करना, हमें क्या, लेकिन जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन प्रशासन आपके सामने झुकेगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह की रक्षा कर रहा हूँ, किस तरह के संस्कार देना है। दूसरी बात है कि पुलिस प्रशासन जो बदतमीजी करी जा रहा है हर भक्त से, तो उज्जैन आने का नाम कोई नहीं लेगा। उज्जैन वासियों, ये भी सुन लो कि कई पब्लिक इस सोमवार को कह गए कि अब उज्जैन नहीं आएंगे, क्योंकि प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और उन्हें खूब दौड़ाया है, खूब घुमाया है। मतलब क्या निकला? कैसी व्यवस्था है, काय की व्यवस्था है? पहले भी व्यवस्था होती थी, इससे ज़्यादा पब्लिक आती थी, इस बार तो पब्लिक आई नहीं है, फिर भी ये व्यवस्था नहीं संभाल पाए। प्रशासन, जब सवारी सही मार्ग से निकलती थी तब लाखों की पब्लिक रहती थी, तब भी व्यवस्था संभली जाती थी, लेकिन नहीं। आज की तारीख में जिस रास्ते से सवारी निकलती है उस रास्ते पे भी लोगों को घर की खिड़कियों से बाहर नहीं निकलने देता। ये है गुलामी। तो दोस्तों, आपको आपकी ये गुलामी मुबारक है। शांत रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप एक अच्छा उज्जैन अपने बच्चों को देने वाले हैं, बच्चों को देकर जाने वाले। धन्यवाद। जय हिंद।